लोग गोदरी के लाल कहा करते थे, अब मॉल और फार्म हाउस के लाल हो गए हैं। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया है, उसको या तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। ये कानून आपके आशीर्वाद से बना है। जो सामाजिक न्याय की धारा में चल करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे, वो परिवारवादी पार्टियों ने अपने बेटे बेटियों को दिल्ली में 300 करोड़ का घर और फार्म हाउस की गारंटी दी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंचे हैं। देखिए, पालीगंज पहुंचे हैं। वो पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत पालीगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। जब अमित शाह पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया है। बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वहां मौजूद हैं। पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, ये तमाम जितने नेता हैं वो मौजूद हैं। अति पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया गया, जहाँ पर बहुत भीड़ है। सभा में काफ़ी भीड़ है। अमित शाह कुछ देर में संबोधन देंगे। अमित शाह अपनी बातों को रखेंगे। बिहार की 400 सीट पर अब बीजेपी और एनडीए की नज़र है। 400 सीट जितनी है, इस बार एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है 2024 चुनाव में। उससे पहले खूब हुंकार भरी जा रही है। रामकृपाल यादव हैं, बीजेपी के सांसद हैं, 2 बार जीते हैं बीजेपी में आने के बाद, वो भी मीसा भारती को हराकर, लालू यादव की बिटिया को हराकर, अपनी भतीजी को हराकर। वहीं सम्राट चौधरी वे भी हुंकार भर रहे हैं, परिवारवाद पर खूब कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में जितने माफिया हैं, चाहे वो बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, या तो उन्हें जेल के अंदर जाना होगा या बिहार छोड़ना होगा। इन सब लोगों को बिहार छोड़ना होगा। रामकृपाल यादव भी परिवारवाद पर और 300 करोड़ के जिनके पास जमीन है, घर मकान है, फार्म हाउस है दिल्ली में, उन पर यानी कि लालू परिवार पर खूब बरसे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी का पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करने का काम कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके देश के करोड़ों दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और वंचित समाज को जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए यह पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन मोदी जी की सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहती है। इस मंच पर भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय श्री के लक्ष्मण जी भी उपस्थित हैं। उनका भी पाटलिपुत्रा की इस महान धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी गृह मंत्री जी का, जिन्होंने 370 को इतिहास के पन्नों में दफनाने वाले आधुनिक भारत के लौह पुरुष गृह मंत्री अमित शाह जी का चंद्रगुप्त, चाणक्य और सम्राट की धरती पर पाटलिपुत्रा पर विशेष स्वागत करना चाहता हूं और अपने देश के सहकारिता क्षेत्र को जो आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। गृह मंत्री जी, ये क्षेत्र प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्मभूमि है। जिस तरह से आपने पैक्सों को गांव के आर्थिक गतिविधियों को मुख्य केंद्र बनाने का काम किया है, उससे गरीबों में काफी फायदा है, खुशहाली है। मोदी जी, मैं गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मोदी जी ने जो गारंटी दिया है आपको पता है, जबकि परिवारवादियों वाले जो विपक्ष में बैठे हैं, जो सामाजिक न्याय की धारा में चल करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे, वो परिवारवादी पार्टियों ने अपने बेटे बेटियों को दिल्ली में 300 करोड़ का घर और फार्म हाउस की गारंटी दी है। लोग गोदरी के लाल कहा करते थे, अब मॉल और फार्म हाउस के लाल हो गए हैं। इसी बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर भी मुख्यमंत्री रहे, पर उनके पास 1 इंच जमीन भी दिल्ली में कभी नहीं रहा। ये मेरे अति पिछड़ा भाइयों और बहनों, अगले 25 साल के आप अपने बेटे और बेटियों के आर्थिक उन्नति का साल है। आप अपनी एकजुटता और ताकत, आपकी ताकत और
सुख और समृद्धि के लिए मोदी जी की गारंटी है। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथियों का पटना ग्रामीण भाजपा जिला के धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में पूरी जिला कमेटी, मंडल कमेटी, मंच मोर्चा कमेटी और अपनी तरफ से स्वागत करते हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसने पूरे देश में संगठन को भी बढ़ाने का काम किया और इस देश को अखंड भारत का सपना को भी पूरा करने वाले आदरणीय अमित शाह जी का बिहार के इस पावन धरती पालीगंज पर हम लोग दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करने का काम करते हैं। आज इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माता बहनों, ये आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए हैं और जो पिछले 10 वर्षों में इस देश में ओबीसी वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के समाज के लिए जो काम करने का काम किया गया है उसके ऊपर भी चर्चा करने का काम किया जा रहा है। और आप सोचिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में सब दिन अति पिछड़े के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने बिहार में तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी ने उनको समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और पहली बार ईबीसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया। और मंडल कमीशन जब इस देश में आया साथियों, तब भी भाजपा के 84 सांसदों ने समर्थन दिया। भाजपा का स्पष्ट मानना है मंडल भी, हम मंडल के भी साथ हैं और कमंडल के भी साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसलिए साथियों, आज आदरणीय गृह मंत्री जी आज ओबीसी मोर्चा, ईबीसी मोर्चा के इस कार्यक्रम में आए हैं। हम जरूर यह बताना चाहते हैं कि आपने जो बिहार में आपने डबल इंजन की सरकार बना है बिहार में सभी लोगों की सहमति से, इसमें स्पष्ट तौर पर जो बिहार के गरीबों, पिछड़ों को तंग करने वाले लोग हैं उसके लिए भी हम लोगों ने कानून बनाया है। माफियाओं के खिलाफ स्पष्ट तौर पर मानना है कि सुशासन के साथ बिहार को बढ़ाना है। जो माफिया में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया है उसको या तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। यह कानून आपके आशीर्वाद से बना है। इसलिए लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, अति पिछड़ों का सम्मान बनाने के लिए, जो अति पिछड़ों का जमीन कब्जा कर लेता है, अति पिछड़ों का घर कब्जा कर लेता है, अति पिछड़ों से काम कराकर उसको पैसा नहीं देता है, वो उन सारे लोगों का इलाज करने का काम किया जाएगा। और आज तो मैं बताना चाहता हूं, आपने जब डबल इंजन की सरकार बनाई है बिहार में, तो आज आपको बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। हम लोग चिंतित होते थे, रामकृपाल जी कई बार आपके पास, हम लोगों के पास कहते थे कि आयुष्मान भारत कार्ड बिहार में नहीं बन पा रहा है। आदरणीय मोदी जी 5 किलो अनाज जिनको देते हैं साथियों, जिनको 5 किलो का अनाज देते हैं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 5 लाख तक का इलाज भी उनको देने का व्यवस्था खड़ा किया है साथियों। 5 किलो अनाज और 5 लाख का मुफ्त इलाज ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देने का काम कर रही है। इसलिए आज ओबीसी मोर्चा के इस कार्यक्रम में आए हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का मैं स्वागत करता। तो रामकृपाल यादव हो या फिर सम्राट चौधरी हो, दोनों ने क्या कुछ बातें रखी हैं हमने आपको सुनवाया है। अमित शाह आप क्या बोलेंगे देखना होगा, वो भी वीडियो लाइव चीज के माध्यम से आपको दिखाएंगे। 400 पार का लक्ष्य लेकर एनडीए चल रही है। अमित शाह भी बिहार के 400 सीट जीतने के लिए अब वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। आपने सुना है रामकृपाल यादव, सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, अमित शाह क्या कहेंगे, आपको अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।